Rahim. Welcome to EDU Planner and welcome to Current Affair Series 2023. जैसे कि हमने जो है वो करंट अफेयर की सीरीज जो है वो 2023 की जो है वो सेपरेटली स्टार्ट की हुई है। इसके साथ हमारी डिसाइफरिंग जीके, फिर उसके बाद 2022 की सीरीज, ये सारी जो है वो चल रही हैं। तो हम जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ये तीनों सीरीज जो है वो रोज 10 से 15 मिनट लगते हैं एक को, तो आप आधा घंटा अगर तीनों वीडियोस को लिए निकाल सकते हैं तो उसका मतलब है आप अपने जीके को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पास पेपर निकालें, क्योंकि मैं जो है वो जीके का जो पोर्शन है जिसके अंदर जीके वो डिस्कस करने हैं उसके अंदर मैं पास पेपर के ही क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें एक क्वेश्चन नहीं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके एक साथ प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम जो है आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये भी जो है वो अभी तक जनवरी का पोर्शन जो है वो हमारा चल रहा है, क्योंकि ये 2023 है, इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है, कुछ भी पेपर में जो है वो आ सकता है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, मैकार्थी टुक ओथ एज द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। व्हाट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? ये जो है अमेरिका का जो कांग्रेस है, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर कांग्रेसेस हैं, उसके अंदर एक जो पोर्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इसके अंदर से जो है एक कांग्रेस है, दूसरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। ये लोअर हाउस है जिसके अंदर जो है लोग रिप्रेजेंटेटिव्स है, मतलब ये कि लोग जो है वो इलेक्ट होके आ रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। हर जितने भी स्टेट्स हैं उनके अंदर से जो सीट्स मिलती हैं उनको अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन मिलती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, हु इज मिकार्थी? मिकार्थी जो है उसने अभी जो है वो एज अ स्पीकर स्पीकर जो है ओथ लिया है। उसने पूछा है जी उन्होंने जो है वो ओथ कब लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ओथ कब लिया है, कि ये जो अब जो है ये हेड बने हैं, स्पीकर बने हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, इन्होंने ओथ लिया है जनवरी 7 2023 को। जनवरी 7 2023 को जो है इन्होंने जो है वो ओथ लिया है, ये इलेक्ट हुए हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो मैकार्थी हैं ये कितनवे हाउस स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, तो ये याद रखिएगा 118th, इनका जो नंबर है 118th स्पीकर हैं। जिस तरह जो है अभी जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट है, 46th प्रेसिडेंट है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है कि अभी कांग्रेस के जो अभी स्पीकर हैं वो कितने स्पीकर हैं। और फिर उसके बाद जो है इसमें इंपॉर्टेंस इसने इसलिए इख्तियार की कि ये जब इलेक्शंस हो रहे थे दो लोगों के दरमियान, एक जो है वो मिकार्थी थे और इनके वर्सेस जिसके अगेंस्ट जो इनके अगेंस्ट थे, ओपोनेंट जो थे, उनका नाम था जी, उनका नाम था हकीम हकीम जेफरीज। हकीम जेफरीज जो थे वो इनके ओपोनेंट थे और ये जीते हैं। और सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके दरमियान जो वोटिंग हुई वो कितनी बार हुई, 15th वोटिंग 15 बार जो है इनके दरमियान जो है वोटिंग हुई, कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। फिर उसके बाद जो है मैकार्थी जो है वो जब 15th टाइम जो है वोट हुआ तो फिर जो है ये इलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा जो है जो उनका एक रूल है मेजोरिटी का, वो जितनी एक मखसूस मेजोरिटी लेना लाजमी होती है वो नहीं ले पा रहा था ना ये हकीम जेफरीज और ना ही मैकार्थी। और जब 15 राउंड हुए, 15 वोटिंग राउंड्स हुए हैं इनके दरमियान, और फिर उसके बाद 15th बार जो है वो मैकार्थी ने जो है वो ये सीट जो है वो हासिल की है। इससे पहले जो है वो 117th कौन था, 117th स्पीकर कौन था, ये भी क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। 117th जो था वो कौन थी, नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी जो है वो क्या थी, 117th स्पीकर थी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द कॉमेट पासिंग नियर टू सन एंड अर्थ दैट वाज सीन थ्रू नेकेड आई नोन एज। अच्छा, अभी जो है एक कॉमेट, कॉमेट क्या है, इसको जो है अगर आपने कॉमेट की मुकम्मल डिटेल लेनी है तो वो आपके हमारे जीएसए की सीरीज के अंदर जो है वो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे जीएसए का पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कस होने जा रहा है। तो वो अनकरीब जो है वो कॉमेट के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा आपको लेक्चर अवेलेबल होगा। ये जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमी के यूनिट्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल
यूनिट्स और मटेरियल्स हैं उनके ऊपर जो है उनमें से एक जो है वो हमारी कॉमेट होती है। अच्छा, ये जो है आप ऐसे कह लें कि आसमान के ऊपर जो पहाड़ हैं, आसमान के ऊपर जो पहाड़ है हमारी फिजा के अंदर, उसको जो है जिस तरह हमारे प्लैनेट्स हैं उसी तरह जो है एक कॉमेट आता है। ठीक है, तो इसको जो है वो जीएसए की सीरीज में देखा जा सकता है। फिलहाल हम जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो क्या है, कहता है कॉमेट पासिंग नियर द सन एंड द अर्थ दैट वाज सीन थ्रू नेकेड आई, कि अभी एक कॉमेट जिसने जो है सन और अर्थ दोनों के करीब से जो है वो पास किया है, उसका नाम क्या है, और इस कॉमेट को जो है वो नेकेड आई से जो है वो देखा जा सकता है। तो इसमें जो है वो सबसे पहले ये देख ले कि उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, और उसका नाम रखा है उन्होंने C2022, C2022E3, C2022E3 उसका जो है उन्होंने नाम रखा था एस्ट्रोनॉमर्स ने। और फिर उसके बाद जो है उसका दूसरा नाम उन्होंने क्या रखा था, उसका नाम उन्होंने रखा था ZTF, ZTF जो है उन्होंने नाम रखा था। इसका ये एक्रोनिम है, ये किसका एक्रोनिम है, ये एक्रोनिम है ज़िविकी ज़िविकी ट्रांजिट ज़िविकी ट्रांजिट फैसिलिटी। ठीक है, ट्रांजिट फैसिलिटी जो है इसका नाम रखा था। उसके अलावा जो है इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये भी पूछा जा सकता है, ये सन और अर्थ दोनों के पास से गुजरी है, कि ये जो है वो सन के पास से कब गुजरी है, सॉरी, नियर सन, सन के पास से जो है ये कब गुजरी है, सन के पास से ये गुजरी है जनवरी 12 को, जनवरी 12 को जो है ये सन के पास से गुजरी है। और फिर उसके बाद जो है ये अर्थ के पास से कब गुजरेगी, अर्थ के पास से जो है ये Feb 1 के अंदर गुजरेगी। ठीक है, इसमें जो है ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। वैसे बेसिकली इस तरह की जब चीज बिल्कुल रिसेंटली होती है तो उसका नाम पूछा जाता है। नाम याद रखिएगा, इसका क्या नाम है जी, C/2022E3 और ZTF, ज़विस्की ट्रांजिट फैसिलिटी। अच्छा, फिर उसके बाद है जी, व्हेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पॉपुलेशन वाज हेल्ड, वाज हेल्ड, अभी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका मकसद क्या था कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब आया 2022 के अंदर जिसने बहुत ज्यादा नुकसान किया, उसके रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, उसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो कोई 70% जो एरिया था वो चला गया, फ्लड के अंदर चला गया, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्रॉप्स को नुकसान हुआ और हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिस्प्लेस हो गई। तो उसको जब फिर एंटोनियो गोत्रेस जो है उन्होंने यहाँ पर जो है विजिट किया, उन्होंने हालात खुद देखे आके, उन्होंने बाद में यूएन में जाने के बाद जो है ये एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान के लिए जो है चंदा इकट्ठा किया जा सके, पाकिस्तान के लिए जो है अपील की जा सके। पाकिस्तान ने टोटल जो अखराजात बताए थे कि जो हमारा लॉस हुआ है वो तकरीबन 16 बिलियन का जो है वो लॉस जो है वो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था कि 16 बिलियन का लॉस जो है वो हमारा हुआ है और हमें जो है इतना पैसा चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा था हमें जो है आधा पैसा जो है वो मिल जाए, आधा जो है वो हम खुद अरेंज कर सकते हैं। ये पाकिस्तान ने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो डिक्लेयर किया था। उसी के सिलसिले को बढ़ाते हुए जो है वो एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट की। उसका होस्ट कौन था, उसका होस्ट था एंटोनियो गोत्रेस। एंटोनियो गोत्रेस जो है वो इसके होस्ट थे, जो कौन है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इस ये जो है वो ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई कहां पर थी, ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई है जी जनवरी 9 2023 को जो है वो 2023 को जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है। कहां पर हुई है, ये हुई जिनेवा के अंदर। ये कॉन्फ्रेंस जो है ये जिनेवा के अंदर हुई और इसके अंदर जो टोटल अमाउंट इकट्ठी हुई थी, जितने कंट्रीज जो है 40+ कंट्रीज जो मौजूद थे वहां पर, हेड्स कंट्रीज के मौजूद थे, उन्होंने तकरीबन जो है वो RS 10 बिलियन जो है वो प्लेज किया कि हम 3 साल के अंदर जो है वो इतना पैसा जो है पाकिस्तान को देंगे। और फिर उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट एक जीके के हिसाब से देख लें कि जिनेवा का जिक्र किया। तो जिनेवा क्या है, जिनेवा को कहा जाता है सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस,
सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसिस। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है जी, हाउ मच पेमेंट वाज प्रॉमिस्ड बाय द ईयू, कि के अंदर जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी जनवरी 9 2023 को, इसके अंदर जो है वो टोटल ईयू ने जो है वो पेमेंट जो है वो कितनी कही थी। ईयू ने कहा था, यूरोपियन यूनियन ने, उन्होंने कहा था कि जो है वो 87 मिलियन यूरोज जो हैं, 87 मिलियन यूरोज जो है वो ईयू ने कहा था कि हम देंगे 3 साल के अंदर। ठीक है, थोड़े थोड़े करके जो है वो हम देंगे। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब साइंड सिस्टर प्रोविंस एग्रीमेंट विद विच स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका की एक स्टेट है जिसके साथ जो है पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसने जो है वो सिस्टर स्टेट का जो है वो एग्रीमेंट किया है। तो वो कौन सी स्टेट है? वो स्टेट है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया और पंजाब, पंजाब को जो है वो एज अ सिस्टर स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। और इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस डेट को जो है ये इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है इनका जनवरी 10 2023 को जो है ये एग्रीमेंट हुआ है इनका। और फिर उसके बाद जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि इस एग्रीमेंट का मकसद क्या है। इस एग्रीमेंट का जो मकसद है, बेसिक जो जरूरत थी, एक तो एजुकेशन के अंदर, ट्रेड के अंदर और कल्चर के अंदर, ये तीन जो है एग्रीमेंट के अंदर तीन चीजों को डिस्कस किया गया। और फिर उसके बाद जो है इन दोनों स्टेट्स को, कैलिफोर्निया और पंजाब को जो है सिस्टर स्टेट्स का जो है वो दर्जा दिया गया है। ठीक है। और कैलिफोर्निया के बारे में आप याद रखें कि इसको आज कहा जाता है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली। कंप्यूटर्स की वजह से, कंप्यूटर जितने भी हैं वो ज्यादातर जो चिप्स हैं वो इस वैली के अंदर, सिलिकॉन वैली या कैलिफोर्निया के अंदर जो है वो बनती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूएन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट। ये अभी यूएन ने एक रिपोर्ट दी थी जनवरी के अंदर, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि एक रीजन है दुनिया का जिसको हम कहते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया का जो रीजन है ये दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक रीजन है। इसके अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है, शरह अमवात जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो साउथ एशिया के अंदर है। ये किसकी रिपोर्ट है? यूनाइटेड नेशंस की। ठीक है। इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने एक दो चीजें और डिस्कस की। इन्होंने कहा कि हर साल जो है एनुअली जो है वो तकरीबन 5 मिलियन बच्चे जो हैं, 5 मिलियन डेथ्स होती हैं बच्चों की जिनकी एज जो है कम होती है 5 ईयर्स से। फिर उसके साथ इन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा तकरीबन 2.1 मिलियन लोग जो हैं, 2.1 मिलियन लोग ऐसे डेथ डाइड होते हैं, उन लोगों की डेथ होती है जिनकी एज जो है वो 5 से लेके 24 ईयर्स तक होती है। इस हिसाब से दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो मरने वाली शरह है, शरह मौत जो है वो साउथ एशिया के अंदर है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट ऑफ ईयू अप्रूव्ड फॉर गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो है वो यूरोपियन यूनियन ने जो है वो पेमेंट दी है, किसके लिए? कि जो क्लाइमेट चेंज यहाँ पर आता है, क्लाइमेट चेंज से जो एरिया जो है वो हिट होता है, उसको जो है वो रिहेबिलिटेट करने के लिए। ठीक है। और कितनी पेमेंट उन्होंने की है? उन्होंने कहा था कि हम जो है वो 78 मिलियन रुपीज जो है वो देंगे इस रीजन के रिहेबिलिटेशन के लिए, इस रीजन को जो है वो डेवलप करने के लिए। ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, तो इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।